इलेक्शंस आती जाती रहती हैं, लेकिन इन दिल्ली इलेक्शन से पहले जो देखने को मिला है वो शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। वीडियो बना अरे मेरी क्या वीडियो मारी क्या करूँ फेंको क्या ज्यादा उसमें मता। मैं भी मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का यहाँ का। अरे हेलो कैमरा ये गुंडे जैसे बिहेव करते हैं। मेरे साथ 2 लड़की थी, बेचारी डर कर भाग गई। इतनी गुंडागर्दी, लोगों पर हमला किया गया, जर्नलिस्ट पर हमला किया गया और पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? यहाँ गुंडागर्दी खड़े हो, देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है। महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। खड़े होकर देख रहे हो यहाँ। आप क्या मतलब कानून व्यवस्था आपके हाथ में? आपने मेरी पूरी फुटेज चेक। पुलिस ने असल में जाकर जर्नलिस्ट को ही गिरफ्तार कर लिया। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब पत्रकार किसी चुनावी कवरेज के लिए आए हों और उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर थाने में बैठा लेती है। तो एक ऐसी घटना हुई है जिसे देखकर हम सभी पत्रकार ये कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव ऐसे पहले कभी नहीं हुए थे। हुआ ये है कि शनिवार देर रात को यहाँ पर जब पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो न सिर्फ उनको रिपोर्टिंग से रोका गया बल्कि उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस ने उन्हें ही घंटों थाने में बिठाए रखा, रात से लेकर सुबह तक थाने में बैठाए रखा। इसके अलावा बड़े स्केल पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई और अब कहा जा रहा है कि वही करने की कोशिश की जाएगी जो इन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पहले कोशिश करी थी। इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों के हाथों पर जबरदस्ती जाकर इंक लगा दो कि इनका तो वोट हो गया। देखिए, ये अभी जो बैड प्रैक्टिसेस है वो जम के चल रही है, कंबल बटने से लेके और जो तमाम जो होता है। मैंने तो आपको बताऊं बाबा, मैंने मुंबई में एक बड़ा विचित्र देखा था कि मतलब लोग कैसे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। एक नेता को मैंने देखा कि इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने क्या किया कि एक स्लम बस्ती में पैसे बांटे और उन्होंने उसके मार्क लगा दिया कि वोट दे के, मतलब वोट वाला मार्क। तो मैंने ऐसा मध्य प्रदेश में भी कई जगह हुआ। हाँ, कि वोट हो गया, आपका वोट हो गया क्योंकि उनको मालूम था, दिया उसको निशान लगा दिया। हाँ, क्योंकि कोई आए तो दिखा दीजिएगा। ये भी हो रहा है। हाँ, ये माइटी के साथ हुआ है। हाँ, ये उनको था कि ये जो वोटर है ना, ये हमको वोट नहीं देगा, वो ये अपोजिशन वाले कैंडिडेट को वोट देगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा ले लो हमसे और अभी लगा लो निशान, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि ये निकलेगा तो हमको वोट देगा। 4 तरीकों से गरीब लोगों को डराया जा रहा है। पहला तो पिछली रात को जाकर जबरदस्ती उनकी उंगली पर निशान लगा दो। दूसरा, उन्हें कहो कि वोटिंग के दिन आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, वोटिंग आपके घर के अंदर ही होगी, कोई बंदा आपका वोट लेने आएगा, जो कि सरासर झूठ है। तीसरा, अगर वो हिम्मत करते हैं बाहर निकलने की तो पुलिस तैनात कर दो, ईवीएम की मशीन तक उन्हें जाने ना दो, जैसा उत्तर प्रदेश में संभल में किया गया। ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाए मेरे। और चौथा, उन्हें कहा जा रहा है कि हमने आपको फ्री सामान दिया, अगर हमें वोट नहीं करा तो बाद में हमें पता लग जाएगा, क्योंकि कैमरा लगे हुए हैं, आप किसको वोट दे रहे हो हमें पता चल जाएगा। ये बात भी झूठ है। तो 4 सिंपल से सॉल्यूशंस हैं। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुंचे। पहला, किसी को भी जबरदस्ती अपनी उंगली पर निशान मत लगाने देना। दूसरा, घर के अंदर कोई वोटिंग नहीं होती है, घर से बाहर निकल के आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए। तीसरा, अगर पुलिस तैनात है तो फिर भी जाना मत भूलना, अपना वोटिंग का अधिकार छीनने मत देना। और चौथा, कोई नहीं देख सकता आप किसको वोट देते हो। जितना फ्री का सामान बांटा जा रहा है ले इन पॉलिटिशियन से, और जिसे वोट देना है अपनी मर्जी से दो। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है, किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो, धोती कुर्ता पहन के खड़े हो? बाकी हम सब के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया।